Today we will learn subtraction. आज हम सीखेंगे subtraction. Subtraction क्या होता है? जैसे बच्चों आपके पास 5 चॉकलेट्स हैं और उसमें से आपने 2 चॉकलेट्स खा ली, तो अब आपके पास कितनी बची? आप ये कैसे पता करेंगे? Subtraction से. ठीक है? तो subtraction में हमारे कुछ टर्म्स होते हैं, पहले हम उन्हें समझते हैं. तो जिस नंबर में से हम घटा रहे हैं, the number from which we have to subtract, तो वो नंबर क्या कहलाता है? मीन्यूएंट. ठीक है, जिस नंबर में से घटा रहे हैं या जो हमारा बड़ा नंबर होता है वो हमारा कहलाता है मीन्यूएंट. जिस नंबर में से घटा रहे हैं वो कहलाएगा मीन्यूएंट. ठीक है, और जिस नंबर को घटा रहे हैं, ये देखिए हमारा, जैसे हम यहाँ पर 32 को घटा रहे हैं, 32 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमारा 32 होगा सब्ट्रेंट. तो हमारा जिस नंबर को घटा रहे हैं वो होता है सब्ट्रेंट. द नंबर which have to be subtracted is called subtrahend. ओके, और जो हमारा रिजल्ट होता है, तो हमारा रिजल्ट कहलाता है डिफरेंस. रिजल्ट हमारा कहलाता है डिफरेंस. ठीक है, आप समझ गए? इन टर्म्स को नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में और अच्छे से हमेशा याद रखिएगा. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिससे हम समझेंगे कि कैसे हम सब्ट्रैक्शन को कर सकते हैं. यह हमारा 1 डिजिट्स है. ठीक है, 1 डिजिट का सब्ट्रैक्शन हम पहले समझते हैं. तो हमें 5 को 8 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम 8 को लिखेंगे ऊपर और 5 को उसके नीचे. ठीक है, जिस नंबर को हमें घटाना है उसे नीचे लिखेंगे और जिस नंबर में से घटाना है उसे ऊपर. अब हम एक तरीका यह है कि 8 के लिए 8 लाइंस बनाएंगे. ठीक है, 8 के लिए हमने कितनी बनाई? 8 लाइंस. 1 2 3 4 5 6 7 8. हमें इसमें से कितनी कम करनी है? 5. 1 2 3 4 5. तो अब हमारा कितनी लाइंस बची? हाउ मेनी लाइंस आर रिमेनिंग? काउंट करेंगे. 1 2 3. तो हमारी कितनी लाइंस बची? 3. तो हमारा आंसर क्या हुआ? यहाँ पर 8 और 5 का डिफरेंस हमारा क्या हुआ? 3. समझ आया? ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. अब हमारा नेक्स्ट नंबर है, इस बार हमारे पास 2 डिजिट नंबर है. ठीक है, दोनों हमारे 2 डिजिट्स नंबर है. तो उसमें हमें अभी 65 में से 32 कम करना है. हमें पता है ये हमारा टेंस है, ये वंस है. ठीक है, टेंस वंस. तो जब भी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे. तो पहले वंस, वंस को वंस में से कम करेंगे, फिर हम टेंस पे जाएंगे और फिर आगे हमारा हंड्रेड से थाउजेंड्स होगा तो उस पे जाएंगे. तो वंस में हमारा क्या है? 5 और 2. तो हमें अभी 2 को 5 में से सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, तो हमारा कैसे होगा? 5 में से 2 कम करेंगे, अपनी 5 फिंगर्स भी कर सकते हैं आप, उसमें से 2 फिंगर्स कम करेंगे. 1 2. तो 5 में से 1 कम किया 4, 2 कम किया 3. तो हमारा क्या आएगा? 3.
अब 6 में से हम 3 कम करेंगे, तो 6 में से 3 कम करने के लिए या तो हम अपनी 6 फिंगर्स राइज करेंगे, उन 6 फिंगर्स में से 3 फिंगर्स को डाउन करेंगे, तब हम पता कर सकते हैं, या अब हम ओरली भी इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, या हम फिंगर्स में हमारी जो लाइंस बनी होती हैं उनसे भी काउंटिंग करके कर सकते हैं कि पहले 1 2 3 4 5 6 और फिर 6 में से 3 कम करेंगे, 1 2 3, तो हमारा कितना बचता है 3। और 6 में से 1 कम किया 5, 6 में से 2 कम किया 4, 6 में से 3 कम किया 3, तो हमारा आंसर आएगा 3। तो हमारा टोटल क्या हुआ, 65 में से 32 कम किया तो हमारा क्या बना 33। क्या आंसर आया हमारा 33। लेकिन हमेशा याद रखेंगे, हमें सब्ट्रैक्शन करते हुए किधर से स्टार्ट करना है, अपनी राइट साइड से। ठीक है, पहले अपना वंस को कम करेंगे, फिर टेंस को, फिर हंड्रेड्स थाउजेंड्स, ऐसे आगे बढ़ेंगे। कभी भी दूसरी डायरेक्शन से नहीं करेंगे। पहले हम 6 में से 3 को कम नहीं करेंगे, पहले हम 5 में से 2 को कम करेंगे। ठीक है, पहले इधर का नंबर, फिर अगला नंबर, फिर इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलेंगे। अब हमें 58 में से 35 कम करना है। हमें 58 में से 35 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 58 हमने ऊपर लिखा, 35 नीचे, तो 8 में से 5 कम किया तो हमारा बचता है 3। और फिर इधर 5 में से 3 कम किया तो हमारा बचता है 2। तो हमारा आंसर आया 23। तो 58 में से 35 कम करेंगे तो हमारा क्या आएगा 23। साथ साथ अपनी नोटबुक में नोट करते रहेंगे और साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम 86 माइनस 35। 86 माइनस 35, तो हम 86 को ऊपर लिखेंगे, 35 को उसके नीचे लिखेंगे। पहले 6 में से 5 को कम करेंगे, 6 में से 5 को कम करेंगे तो हमारा बचेगा 1। कितना बचेगा 1। 8 में से फिर 3 को हम कम करेंगे तो हमारा कितना बचता है 5। तो हमारा 86 में से 35 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद बचता है 51। ठीक है, इसे नोट करते रहेंगे। 86 माइनस 35, तो हमारा डिफरेंस आया 51। नेक्स्ट अब हम करते हैं 74 में से 54। 74 में से 54, तो हम 4 में से 4 कम करेंगे तो कितना बचेगा, बिल्कुल 0। फिर हम 7 में से 5 को कम करेंगे तो हमारा बचता है 2। तो हमारा आंसर आएगा 20। तो 74 माइनस 54, डिफरेंस क्या आता है 20। अपनी नोटबुक में साथ साथ करते रहेंगे। 74 माइनस 54 इक्वल्स टू 20। जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आप समझ पाएंगे। ठीक है, मेरे साथ साथ रिपीट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर लास्ट में जो हमारा प्रैक्टिस सेट आएगा उसको करेंगे। ठीक है, 36 माइनस 32, तो अब हमें 36 में से 32 को कम करना है। पहले हम यहाँ पर 6 में से 2 कम करेंगे, 6 में से 2 कम करते हैं तो हमारा क्या आएगा 4। अब यहाँ पर हमारा क्या बचा, 3 में से 3 कम, 3 को 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 में से 3 गए 0। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है 4। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है 4।
अब हम सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग समझेंगे। ठीक है, तो बोरोइंग क्या होता है? अभी तक हमने देखा कि जिस नंबर को हम घटा रहे थे वो छोटा था और जिस नंबर में से घटा रहे थे वो बड़ा था। ठीक है, डिजिट को हम किसी भी नंबर में 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट कितने भी हो सकते हैं। अभी हमने जो डिजिट लिया ऊपर वाला हमारा बड़ा था, नीचे वाला छोटा था, हमने आराम से उसे घटा दिया। ठीक है, और जब ऐसा नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? तो अब हम उस चीज को समझते हैं। अब हमारे पास एग्जाम्पल से हम समझेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास जैसे यहाँ पर 74 है और 38। तो हमें पहले क्या करना है? हमें ये हमारा टेंस है, ये वंस है, तो वंस को पहले करना है। ठीक है, रूल वही रहेंगे, बेसिक रूल कभी चेंज नहीं होंगे, जैसे हमने पहले किया वैसे ही करेंगे। तो पहले हम वंस को कम करेंगे, तो अब हमें 4 में से 8 को कम करना है, लेकिन ये तो नहीं हो सकता क्योंकि हमारा 4 छोटा है और 8 बड़ा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? क्या 8 में से 4 को कम करेंगे? नहीं, कभी नहीं करेंगे। हम नीचे वाली डिजिट में से ऊपर वाली डिजिट को कभी कम नहीं करेंगे, ये चीज हमेशा याद रखनी है। हम यहाँ पर 8 में से 4 कम नहीं करेंगे, हमें कम करना है 4 में से 8, हमेशा याद रखें। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना है। तो अब 4 में से 8 को कैसे कम करें? 4 में से 8 तो कम नहीं हो सकता। तो अब होता क्या है, सपोज करो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। आपके पास 4 चॉकलेट्स हैं और आपकी सिस्टर के पास 7 चॉकलेट्स हैं और आपकी जो छोटी बहन है उसके पास अभी कुछ नहीं, उसको आपको 8 चॉकलेट्स देनी है। तो आप क्या करेंगे? आपके पास तो 4 है, तो आप तो उसे 8 नहीं दे सकते। तो आप क्या करेंगे? अपनी दूसरी बहन से, जो बड़ी सिस्टर है, उनसे लेके उसको दे देंगे। तो उसे हम क्या बोलते हैं? बोरो करना। किसी और से लेके हमें कोई चीज किसी को देना, तो वो क्या होगा? बोरो। मतलब हमने किसी और से कोई चीज ली, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? उधार लेना। ठीक है, तो हमने किसी से उधार लिया। तो यहाँ पर जब हम मैथमेटिक्स में करते हैं, तो जब यहाँ पर हम बोरो करते हैं, तो जब हम उसके पड़ोसी नंबर से, पास वाला नंबर, हम जो उसके लेफ्ट मोस्ट होगा, सबसे लेफ्ट में एकदम नजदीक होगा, उससे ही ले सकते हैं और किसी से नहीं। ऐसा नहीं है कि हम नीचे वाले से लेंगे या साइड वाले से, किसी से नहीं, सिर्फ इसके लेफ्ट में जो नंबर है। तो 4 के लेफ्ट में कौन सा है? 7। तो ये 7 से बोरो लेगा। किससे लेगा? यहाँ 7 से। और कितना लेगा? 7 उसको 1 देगा, 1। तो 7 उसको 1 बोरो करेगा। ठीक है, 1 दिया, मगर 7 के लिए वो 1 है, लेकिन 4 के लिए वो क्या है? 10। क्यों? क्योंकि वो टेंस पर है, उससे 10 नंबर ज्यादा है। तो जब हम 7 से 1 लेंगे और वो 4 को देंगे, तो 4 के पास हो जाएंगे 14। कितने बन जाएंगे? 14। तो 4 का क्या बन जाएगा? 14। जब ये 1 हम इसे देंगे तो ये बन जाएगा 14। ठीक है, अब 14 में से हम 8 कम करेंगे। ठीक है, किसमें से करेंगे? 14 में से 8 कम, तो कितना होता है? 6। ठीक है, तो यहां पर कितना होगा? 1 हमने लिया उसको, तो 14 हुआ, 14 में से 8 कम किया, 6। तो अब इसके पास कितना बचा? क्योंकि 1 तो इसने इसे दे दिया 4 को, अब इसके पास बचेंगे 6। तो अब 7 के पास कितने बचे? 6, क्योंकि 1 उसने इधर 4 को दे दिया। तो अब हम यहाँ 6 में से 3 को कम करेंगे,
तो हमारा कितना बचेगा? 36। समझ आया? ध्यान से करेंगे, अगर ना समझ आए तो आप फिर से पूछ सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से हम सब देखते हैं। ठीक है, एक बार फिर से यहाँ पर हम 4 में से कम करेंगे। फिर से हम इसको हमें 4 में से 8 कम नहीं हो सकता, तो हम 7 से 1 बोरो लेंगे। ठीक है, हम क्या लेंगे? 1 बोरो। तो 4 का क्या बन जाएगा? 14। और फिर हम 14 में से 8 को कम करेंगे। 14 में से जब 8 को कम करेंगे तो हमारा कितना बचता है? 6। ठीक है, और ये हमारा 7 क्या बन जाएगा? 6, क्योंकि इसने 1 इसे दे दिया, इसके पास 7 थे, 7 में से 1 इसने दे दिया, तो अब इसके पास कितने बचे? 6। तो 6 में से 3 कम करेंगे, 3, तो हमारा क्या हुआ? 36। ठीक है, अब हम फिर से देखते हैं। अब यहाँ पर हमारा 56 है और नीचे हमारा 47। तो 6 में से 7 नहीं कम होता, क्योंकि 7 हमारा ज्यादा है, 6 हमारा कम है। तो अब हम क्या करेंगे? 1 बोरो लेंगे। ठीक है, 1 बोरो लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 16। ये हमारा 16 हो गया। तो 16 में से हम 7 कम करेंगे तो हमारा बचता है 9। और यहाँ पर हमारा 5 का क्या हो जाएगा? 4। तो 4 में से 4 कम किया, हमारा बचा 0। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया? 9। अब फिर से हम नेक्स्ट करते हैं। 63 में से 47 कम, तो इसमें भी हम 3 6 से 1 बोरो करेगा तो 1 इसको देगा, ये हो जाएगा हमारा 13। ठीक है, कितना हो जाएगा? 13। 13 में से 7 हम कम करेंगे तो हमारा बचेगा 6। ठीक है, और 6 हमारा हो जाएगा 5। तो 5 में से 4 कम करेंगे, हमारा आएगा 1। ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक है, अब हम करते हैं 3 डिजिट नंबर। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम? 3 डिजिट नंबर। तो हम अब 3 में से 7 कम करेंगे। 3 में से हम 7 कम करेंगे तो 1 लेंगे बोरो इधर से, 2 से हम 1 बोरो लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 13। ठीक है, और यहाँ पर हमारा 7 है, तो 13 में से 7 कम करेंगे तो हमारा आएगा 6। ठीक है, तो कितना हुआ हमारा? 6। अब 2 का हमारा क्या बन जाएगा? 1। तो 1 में से 1 गया 0। 6 हमारा जैसे था वैसे ही रहेगा। 6 में से 4 गया 2, तो हमारा क्या आया? 24206। ठीक है, अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इनको जल्दी जल्दी से अपनी नोटबुक में उतारिए और अभी प्रैक्टिस कीजिए, फिर अभी मैं इनको सोल्व करा के आपको देता हूँ। कीजिए जल्दी से प्रैक्टिस, सबको उतारिए और अपने आप एक बार सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और जो बच्चे इसे वीडियो से समझ रहे हैं, यूट्यूब पर समझ रहे हैं, वो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है,
चलिए, आई होप आप लोगों ने ये सब कर लिया होगा। अब हम सोल्व करते हैं। तो पहला हमारा है 55 में से हमें क्या कम करना है, 38। तो यहाँ पे 5 क्या है, छोटा है, तो हम कैसे करेंगे, बोरो से। तो ये क्या हो जाएगा, 15 में से 8 कम करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 7। ठीक है, और यहाँ हमारा बचेगा 4 में से 3 कम करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1। ठीक है, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ, 17। नेक्स्ट हमारा 38 में से 24, 8 में से 4 कम करेंगे हमारा आएगा 4। ठीक है, 3 में से 2 कम करेंगे हमारा आएगा 1। ठीक है, हमारा आंसर हो गया 14। ठीक है, जल्दी जल्दी कीजिएगा। 316 में से 118 हम कम करेंगे, 6 में से 8 कम करना है। हम नहीं कर सकते क्योंकि 6 हमारा छोटा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोरो। तो हम इधर से बोरो लेंगे, इसके पास जो 1 है, इस 1 को हम बोरो ले लेंगे, वो देंगे हम 6 को। इसे ध्यान से समझेंगे, ये 1 हमने किसे दे दिया, 6 को, तो 6 के पास कितने हो गए, 16। तो 16 में से हम 8 कम करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 8। गुड। अब यहाँ पर 1 के पास जो 1 था उसने दे दिया वो 6 को, तो अब इसके पास क्या बचा, 0। ठीक है, इसके पास कुछ नहीं बचा, इसके पास 0 बचा है। तो 0 में से 1 यहाँ पर फिर से कम नहीं होगा, तो अब ये क्या करेगा, ये फिर से बोरो लेगा, ये लेगा 3 से। ठीक है, इसने फिर से बोरो लिया, किससे लिया, 3 से। 3 से 1 बोरो लेगा, इसके पास 0 है, तो इसका हो गया 10। तो 10 में से 1 कम करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 9। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पर 2 बचा, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, तो अब हमारा आंसर क्या हुआ, तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पर, 198। समझ आया, तो हमारा हो गया 198। एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पर पहले हमने 6 में से 8 को कम करना था, तो वो नहीं हो सकता था, तो हमने 1 बोरो लिया पास वाले 1 से, तो ये हो गया हमारा 16। 16 में से हमने 8 कम किया, तो जब हम 16 में से 8 कम करेंगे तो हमारा बचेगा 8। फिर यहाँ पर हमारा 0 बचा, तो इसके लिए हमने इसके बराबर वाले 2 से बोरो लिया, तो ये हमारा हो गया 10। 10 में से 1 कम किया 9। फिर यहाँ पर हमारा बचा 2। 2 में से 1 कम किया 1। ठीक है, अब नेक्स्ट 87 में से 57, तो 7 में से 7 कम करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 0। और यहाँ पर हमारा 8 में से 5 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 3। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 30। ठीक है, नेक्स्ट 25 में से 17 कम करना है, तो 5 में से 7 हमारा नहीं कम होगा, फिर से हमें बोरो लेना पड़ेगा। हम लेंगे 2 से 1 बोरो, हम यहाँ से एक 1 बोरो लेंगे, तो 5 का हमारा हो जाएगा 15। तो 15 में से हम 7 कम करेंगे। ठीक है, तो हमारा बचता है 8। यहाँ पर हमारे 2 से 1 हमने बोरो दे दिया, तो हमारे यहाँ क्या बचा, 1। तो 1 में से 1 गया
0। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ? 8। क्या हुआ हमारा आंसर? 8। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स।